हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों एनटी का पेपर पार्ट 1 हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और दोस्तों या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो दोस्तों 31 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। 32 प्रश्न से शुरुआत करते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है दोस्तों, इसलिए हम वीडियो जल्दी में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है वर्गीज क्यूरिन को। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, वर्गीज क्यूरिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा ईस्वी कीमतों को कौन सुझाता है? तो दोस्तों जो एमएसपी होता है वो जारी करता है दोस्तों कृषि लागत एवं कीमत आयोग। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों ये करी गई थी 1998-99 में। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा 1998-99 में। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो दोस्तों भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, किस औद्योगिक नीति द्वारा लघु उद्योग की अवधारणा रखी गई? तो दोस्तों ये रखी गई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा 1977 का औद्योगिक नीति बयान। इसमें जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उनकी अवधारणा रखी गई थी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नीति कब लागू की गई? तो दोस्तों ये लागू करी गई थी 15 फरवरी 2000 को। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न हम हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है बाजार कीमत को नियंत्रित करना। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बाजार कीमत को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की एक असब शक्ति बराबर है? तो दोस्तों ये बराबर है 740 वाट के। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा 740 वाट। अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का ध्यान किस पर केंद्रित है? तो दोस्तों जो द्वितीय हरित क्रांति थी इसका जो ध्यान है वो केंद्रित था कृषि स्थिरता पर यानी कि एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी पर। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक क्षण चुंबक को एक धागे के साथ स्वतंत्र रूप से लटकाएं तो यह हमेशा स्थिर रहती है। तो ये रहती है दोस्तों नॉर्थ टू साउथ। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? दोस्तों ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा और जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? दोस्तों जो सीएनजी होती है उसका मुख्य घटक है ब्यूटेन। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष मायोपिया की कमी को निम्न लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो दोस्तों जो मायोपिया होता है या फिर निकट दृष्टि दोष होता है उसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस की जो पावर होती है दोस्तों यह माइनस में होती है, नेगेटिव होती है। और दोस्तों निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न परमाणु संख्याओं के साथ विभिन्न तत्वों के अणु जिनके पास परमाणु जो समान परमाणु भार हो तो उनको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उनको जाना जाता है आइसोबार के रूप में। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, आइसोबार। जिनका दोस्तों जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास जो है वो सेम हो तो उनको आइसोबार कहा जाता है। और इसके उल्टा जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो दोस्तों तो उसको समस्थानिक कहा जाता है यानी कि आइसोटोप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध के खट्टेपन के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो दोस्तों दूध के खट्टेपन के लिए जो जिम्मेदार है वो है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। और दोस्तों जो एसिटिक एसिड है ये विनेगर में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु है? तो दोस्तों सबसे प्रचुर मात्रा में जो धातु है दोस्तों मेटल है वो है एल्यूमिनियम। और बात करें एलिमेंट की तो दोस्तों एलिमेंट जो है वो है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण श्वसन रोगों का प्रमुख कारण है? दोस्तों ये प्रमुख कारण है विलंबित सूक्ष्म कण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा और उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड का नाम आता है। अगला प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल? तो दोस्तों जो कोशिका में नाभिक की खोज थी ये किसने करी थी? दोस्तों ये करी गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा और कोशिका की खोज करी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
त्रिशूल चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों त्रिशूल चोटी जो है ये है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य। और दोस्तों आपको बताना है कामेट पर्वत कौन से राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और अंधेरी रात में उड़ने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग करता है? तो दोस्तों चमगादड़ होता है अपने शिकार को ढूंढने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उनमें मानस, नोकरेक और पंचमढ़ी आते हैं, लेकिन रणथंभौर नहीं आता है, यह वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रणथंभौर। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था ईरान के रामसर में 1971 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1971 में। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, यानी कि आपने कमेंट करके बताना है भारत इसमें कब शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, करेबा मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चैनल निकोबार द्वीप समूह से अंडमान को अलग करता है? दोस्तों ये करता है 10 डिग्री चैनल। और दोस्तों जो 8 डिग्री चैनल है यह मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पर्णपाती वृक्ष नहीं है? तो दोस्तों इनमें जो पर्णपाती वृक्ष नहीं है दोस्तों वो है प्लास। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लास। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है? दोस्तों इनमें से जो नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है वो है दोस्तों लोहित। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, दिबांग, लोहित, मानस और सुबनसरी जो हैं ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी है वॉल्यूम के हिसाब से, और लंबी जो है वो है गंगा। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, आपको इनमें बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। आपको एक साइड बांध के नाम दिए हैं, दूसरे नदी के नाम है, यानी कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों दुलहस्ती जो है ये चिनाब पर बनाया है, रिहंद जो है दोस्तों ये रिहंद ही नदी पर बनाया है, तो ये गलत हो जाएगा। पचेत जो है ये दामोदर पर, और जो दोस्तों टिहरी बांध है वो भागीरथी रिवर पर है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, एशिया आपदा त्वरित सूचना केंद्र स्थित है? तो दोस्तों एशिया आपदा त्वरित सूचना केंद्र जो स्थित है वो स्थित है बैंकॉक में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बैंकॉक। दोस्तों बैंकॉक जो है ये है थाईलैंड में। अगला प्रश्न है, 1625 ईस्वी के आसपास नूरपुर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किला बनाया? तो दोस्तों तारागढ़ किला जो बनाया था ये बनाया था जगत सिंह ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों जगत सिंह और जनार्दन के बीच ढलोक का युद्ध हुआ था, जिसमें जगत सिंह जीत गया था और 2 दशकों तक चंबा पर राज किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरेखा का कितना भाग आपदा से प्रभावित है? तो दोस्तों ये रहेगा 5700 किलोमीटर। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और बाकी बात करें टोटल भारत की तटरेखा की तो दोस्तों वो है 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस योगी का क्या नाम था जिसने चंबा रियासत के राजा साहिल बर्मन को रियासत की नई राजधानी चुनने में मार्गदर्शन किया था? दोस्तों वो था योगी चरपट नाथ। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, योगी चरपट नाथ। इन्होंने अपनी राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित करी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने कांगड़ा किले के अंदर मस्जिद बनवाई? तो दोस्तों ये बनवाई थी जहांगीर ने। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, जहांगीर ने। और दोस्तों जो मुगल सम्राट जहांगीर था इसने जगत सिंह की सहायता से कांगड़ा किले पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, बुशहर के राजा केहरी सिंह और तिब्बत के मध्य जो संधि हुई थी आपको बताना है किस सदी में हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 17वीं सदी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और दोस्तों जो राजा केहरी सिंह थे इनको अजानुबाहु भी कहा जाता था और औरंगजेब ने इन्हें छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, यूरोप के किस यात्री ने 1783 ईस्वी के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा करी? तो दोस्तों ये करी थी फोस्टर ने। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों बात करें पहले यूरोपीय यात्री की जिसने कांगड़ा यात्रा करी थी तो दोस्तों वो करी थी थॉमस कोरियट, और बाद में विलियम फिंच ने जहांगीर के समय। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी की पहली चौथाई के दौरान गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था जातक हिल्स में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। मेजर रोल जो प्ले किया था दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से वो किया था मेजर डेविड ऑक्टरलोनी ने। अगला प्रश्न है,
850-900 ईस्वी के आसपास कुवैत रियासत ने कुल्लू के किस राजा को बंदी बनाया? तो दोस्तों ये बनाया था राजा भूपाल को। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों कुवैत के जो संस्थापक थे बीरसेन, उन्होंने भूपाल को बंदी बनाया था। ये दोनों समकालीन राजा थे। अगला प्रश्न है, हिंडूर रियासत के शासक वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये करी थी अजीत चंद ने। ऑप्शन, हिंडूर रियासत के शासक वंश की स्थापना किसने करी? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है हिंडूर रियासत के शासक वंश की, पूछता है यहाँ पर हिंडूर रियासत की स्थापना किसने करी? तो वो अजीत चंद ने करी थी। लेकिन यहाँ पूछा है हिंडूर रियासत के शासक वंश की, दोस्तों वो बीरचंद के द्वारा करी थी, जो कि कहलूर रियासत की स्थापना करी थी बीरचंद ने। और दोस्तों कहलूर रियासत से ही बाद में अलग होके हिंडूर रियासत की स्थापना करी थी। और हिंडूर किले का जो निर्माण है दोस्तों वो कल्याणचंद ने करवाया था। अगला प्रश्न है, किन दो ठकुराइयों को 1896 ईस्वी में जुब्बल रियासत के अधीन कर दिया गया? तो दोस्तों ये जो रियासतें थी वो थी रविनगढ़ और ढाडी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और दोस्तों 1841 में थ्रोज को जुब्बल में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 1921 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1921 में। अगला प्रश्न है, सैन्य 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान बुशहर रियासत के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया? तो दोस्तों ये करा था शमशेर सिंह ने। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, शमशेर सिंह। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सबसे कम था? तो दोस्तों एससी की जो जनसंख्या थी वो सबसे कम था, प्रतिशत जो था वो था लाहौल स्पीति में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लाहौर षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया? तो दोस्तों वो थे मंडी के भाई हिरदा राम। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ये गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वतीय दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो दोस्तों इनमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रांगला दर्रा जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, प्रांगला दर्रा। कुंजुम जो है दोस्तों यह स्पीति में है। और द्राटी दर्रा जो है दोस्तों यह जो हो चंबा है, चंबा के जो चुराग क्षेत्र है उसमें है। यह जम्मू के भद्रवास के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, डोडरा क्वार और सांगला के बीच कौन सी झील स्थित है? तो दोस्तों डोडरा क्वार और सांगला के बीच ब्रादौनसर झील है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ब्रादौनसर। गड़ासरू चंबा में है, करेरी कांगड़ा में है और कराली जो है दोस्तों यह शिमला में है। अगला प्रश्न है, शिकारी देवी वन्य प्राणी संरक्षण हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस कस्बे में है? तो दोस्तों शिकारी देवी जो है ये है मंडी जिले के जोगिंदरनगर कस्बे में, सुंदरनगर कस्बे में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सुंदरनगर। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ नदियों के नाम और उनकी सहायक जलधाराओं के नाम हैं, इनमें से बेमेल को पहचानिए। तो दोस्तों यमुना की जो सहायक नदी है जलाल है। सतलुज की दोस्तों आंध्रा नहीं है, आंध्रा जो है यह दोस्तों पब्बर की सहायक नदी है और पब्बर यमुना की सहायक नदी है। और दोस्तों ब्यास की स्पेन हो गई, चिनाब की म्यार। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सतलुज। सतलुज की जो दोस्तों शिमला में सहायक नदियां हैं वो है मछंद, बहरा, आपने सुना होगा इनका नाम, नोगली। अगला जो प्रश्न है, फुलैच त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से जुड़ा है? दोस्तों जो फुलैच त्यौहार है ये मनाया जाता है किन्नौर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किन्नौर में। और दोस्तों किन्नौर में इसे अन्य उख्यांग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पब्बर नदी का पोषक कौन सा हिमनद है? दोस्तों पब्बर नदी जो है वो निकलती है चंद्रनहान चोटी से और उसका जो पोषण करता है वो चंद्रनहान हिमनद करता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबा का मिंजर मेला किस दिन शुरू होता है? तो दोस्तों चंबा का मिंजर मेला शुरू होता है सावन महीने के दूसरे रविवार को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सावन महीने के दूसरे रविवार को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला कलम केशवदास की रसिक प्रिया नायक नायिका प्रसंग के बारे में है? तो दोस्तों वो है अर्की चित्रकला। ऑप्शन बी सी जो है वो सही हो जाएगा, अर्की। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन फार्म है? तो दोस्तों भेड़ प्रजनन फार्म जो है वो है चंबा के सरोल में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सरोल। तो बात करें अन्य मीरपुर में जो भेड़ प्रजनन फार्म है वो है ताल में, शिमला में, ज्योरी में और किन्नौर में दोस्तों कड़छम में है। अगला प्रश्न है, हिमाचल में कौन सा मंदिर पेगोडा शैली में है? दोस्तों जो पेगोडा शैली में निर्मित मंदिर है वो है हिडिंबा देवी का मंदिर जो मनाली में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लक्षणा देवी का जो मंदिर है दोस्तों और छतराड़ी का जो शक्ति देवी मंदिर है दोस्तों यह बांछर शैली में है। और
हटेश्वरी का जो मंदिर है दोस्तों, यह जो पिंडाकार आकृति होती है उसमें है। अगला जो प्रश्न है, सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों सुकेती जो हो फॉसिल पार्क है ये है सिरमौर जिले में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सिरमौर में है दोस्तों। और जो सुकेती फॉसिल पार्क है उसके पास से मारकंडा नदी बहती है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में लगभग कितनी सेवाएं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अधीन शामिल कर दी गई हैं? तो दोस्तों ये कर दी गई हैं 187, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 187। अगला प्रश्न है, शिमला शहर की बैंटनी कोठी जिसे ग्रीष्मकालीन महल के रूप में प्रयोग किया जाता था किस रियासत की थी? तो दोस्तों जो बैंटनी कोठी थी दोस्तों ये थी आपके क्योंथल। या फिर दोस्तों इस प्रश्न में दोस्तों मुझे कन्फ्यूज़न है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 1939 ईस्वी में किसने श्री धामी प्रेम पंचारणी सभा की स्थापना करी? तो दोस्तों धामी प्रेम पंचारणी सभा थी, यह इसकी स्थापना जुब्बल में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों इसके जो मंत्री थे वो थे पंडित सीताराम, और इसके अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बाबा नारायण दास को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब लागू हुई? तो दोस्तों ये लागू हुई थी जुलाई 2010 में, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो 2015 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सीमांत जोतों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो दोस्तों सीमांत जोतों का जो प्रतिशत है वो है 69.78, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सीमांत जोतों का प्रतिशत। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी टर्बुलेंट ईयर्स 1980-96 पुस्तक लिखी? तो दोस्तों ये पुस्तक दी टर्बुलेंट ईयर 1980-1986 पुस्तक लिखी थी प्रणब मुखर्जी ने, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न है, 5 मेगावाट की बैराडोल और सौर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? दोस्तों बैराडोल सौर परियोजना जो है यह है बिलासपुर जिले में प्रस्तावित, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। यह है दोस्तों 5 मेगावाट की। और बात करें अगलोर जो सौर परियोजना जो है दोस्तों, सौर परियोजना यह ऊना जिले में प्रस्तावित है। और दोस्तों अगला जो प्रश्न है दोस्तों, 6 अप्रैल 1980 में स्थापना के समय भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से इसके प्रश्न जो हैं वो समाप्त हो गए हैं, जीके के प्रश्न समाप्त हो गए हैं और यहाँ से करंट अफेयर के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर काफ़ी पुराना है तो हम करंट अफेयर को डिस्कस नहीं करेंगे, 2030 के करीब इसमें करंट अफेयर के प्रश्न होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।